ज़्यादातर लोग अभी जो कल्पना का दौर चल रहा है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे, इधर उधर जी रहे हैं, सपनों में खोए हुए हैं। ऐसा सपना जो मतलब ओरिजिनल ना हो, वास्तविकता से कोई लेना देना, ऐसे टाइम में डिप्रेशन, मायूसी होना आम सी बात। तो मेरे सामने से एक बड़ा अच्छा आर्टिकल गुजरा है, तो मैं सोचा कि मैंने आपके सामने शेयर करता हूँ। चलिए देखते हैं इसको। हमारी मानसिकता, हमारी जो मेंटेलिटी है, आज इस दिशा में विकसित हो रही है कि हमें अपने लक्ष्य को, उद्देश्य की प्राप्ति तो करनी है, लेकिन उस उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में मिलने वाली असफलताओं को हम स्वीकार नहीं कर पाते, लॉस को नहीं सह पाते, जो फेल्यूर है उसको नहीं सह पाते, जो फटीग फेल्यूर है उसको नहीं सह पाते। जबकि असफलताएं भी उसी मार्ग का पड़ाव होती है, वो रास्ते में मिलेगा ही मिलेगा। मस्ती से आप घर नहीं चले जाइएगा, रास्ते में तरह तरह का ऊंच नीच आता जाएगा, कभी साइड भी होना पड़ता है रास्ता देने के लिए। नाकामी में छिपी कामयाबी। आज के जो एक कंपटीशन वाला, खतरनाक कंपटीशन वाले दौर में ज़्यादातर लोग एक काल्पनिक भय में जी रहे हैं। ये वर्तमान के सुख का उपभोग करने की अपेक्षा भविष्य को संवारने और उसमें उपजने वाले काल्पनिक चिंता के मायाजाल में उलझ रहे हैं। भविष्य में आने वाले सफलताओं के बारे में सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करें। अरे नहीं, बस काम करते जाओ, जस्ट डू इट। जबकि हमें यह तक नहीं पता कि आने वाला पल कैसा होगा। आपत्ति या विपत्ति का आना कोई निश्चित नहीं है। उसी तरह हो सकता है कि आने वाला पल बेहद अच्छा हो, लेकिन आपकी अपनी विफलता के मायावी भय में जीते हुए हम अपने वर्तमान को दांव पर लगा रहे हैं। मतलब जान रहे असफलता हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस चक्कर में अपना जो प्रेजेंट है उसको भी ख़राब कर ले रहे हैं। अपनी जीवन शैली को बेहतर दिखाने के फेर में फालतू में ही चिंता की आग में जिए जा रहे हैं। यह दबाव समाज की अपेक्षा मन की उपज है, आपके दिमाग की खुद की उपज है। आप खुद अपने राह में रोड़ा बन रहे हैं, जो वर्तमान को अशांत किए हुए है, एकदम बेचैन किए हुए, जो प्रेजेंट आपको खराब हुआ उस चक्कर में कल क्या होगा और हमारी योजनाएं कहीं असफल ना हो जाए। बस इसी अनसर्टेनिटी में, इसी असुरक्षा के भाव में हम उलझे जा रहे हैं। क्या यह समझना सबसे महत्वपूर्ण काम रह गया है कि कल क्या होगा? ऐसा लगता है कि यह केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। अगर हम अपने मन को शांत रख सकें और अपनी क्षमताओं पर, अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पर भरोसा करें, तो जीवन अधिक सरल और सुंदर हो सकता है। हमें अपने जो बचपन में जो हुआ था उससे प्रेरणा लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह एक जो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बार बार गिरता पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें अपनी असफलताओं से घबराना छोड़कर बार बार उसको कोशिश करना चाहिए। जबकि आज की भागम भाग से भरी जिंदगी में इससे विपरीत रहा है, इससे उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा सोचने का ढंग और मानसिकता बदलने लगती है और हम लगातार असफल होने के भय से कुंठित होने लगते हैं। लगातार असफल होने के भय से हम एक तरह से इसमें टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी मानसिकता आज इस दिशा में विकसित हो रही है कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति तो करनी है, लेकिन उस उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में मिलने वाली असफलताओं को हम स्वीकार नहीं कर पाते। जबकि असफलताएं भी उसी मार्ग की एक पड़ाव होती है, वो तो होना ही है। बच्चा उठेगा, गिरेगा, उड़ेगा, गिरेगा, पड़ाव है, आना ही आना है। सफलता की इस नया परिभाषा जो बन चुका है, जिसमें असफलता की गुंजाइश का अभाव, यानी कि एक नया जो बन गया है कि नहीं बस पॉजिटिव एकदम पूरा एकदम सफलता मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, सब कुछ लेकर चलना होगा आपको, एवरीथिंग, सब एस्पेक्ट को देखकर चलना होगा। प्लान B, C, D, E, F, G सब लेना होगा। ऐसा नहीं कि बस एकदम सफलता मिलना ही मिलना है। ये कैसे मोटिवेशन? ये मतलब एक तरह से एक नकली बोल सकते हैं इसको, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सफलता की एक जो नया परिभाषा बन चुका है, जिसमें असफलता की गुंजाइश का अभाव हो, इसमें उलझकर आत्मविश्वास में कमी आती है। इसलिए हमें बालपन में से सीखने की ज़रूरत है ना। जो बचपन में जो बच्चा जो बड़ा होता है उसको सीखने की ज़रूरत है। वो निरंतर प्रयास ही सफल होने के मार्ग को एक तरह से क्लियर करता है, ना कि डर कर और थक हार कर बैठ जाने से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। एक शिशु अपने हर असफलता से सीखता है और बार बार उठकर चलने का प्रयास करता है, ना कि गिरने के डर से हार जाता है। मानव इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुषों की असफलताओं से भरा पड़ा है, जो बार बार असफल होने पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जंग में पराजित नहीं हुए, हारे नहीं और आखिरकार सफल होकर इतिहास में अपना नाम गोल्डन अक्षरों में लिखवा गए। थॉमस एडिसन अनेक बार, जो बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन जो है, अनेक बार असफल होने के बावजूद बल्ब के अपने आविष्कार से दुनिया को रोशन कर गए। और छोटे से गाँव का साधारण सा दिखने वाला युवक APJ अब्दुल कलाम, इनके अथक प्रयासों से भारत के मिसाइल का सपना पूरा हो सका।
इस तरह के सकारात्मक दृष्टिकोण और गिरने की प्रत्येक अवस्था से कुछ सीखने की आदत को अपने जीवन शैली में शुमार कर लिया जाए तो निश्चित ही सफलता कदम चूम सकती है। हो सकता है कि आप किसी क्षेत्र में जान प्राण लगा दिए हैं और वो क्षेत्र आपका हो ही नहीं, कोई और क्षेत्र में आप कमाल दिखाने के लिए बने हो, तो आप उस क्षेत्र में जाइए जिस क्षेत्र में आप कमाल दिखा सकते हैं। एक ढर्रे पर एक जो चला दिया गया उस ढर्रे पर न चले। हर आदमी हर अलग काम करने के लिए दुनिया में आया, ऐसा नहीं कि हर आदमी एक ही काम करे। थॉमस एल्वा एडिसन भाई बॉल बना के चले गए, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। सच यह है कि असफलता हमें सिखाती है कि सफलता का सही अर्थ क्या है। कामयाबी और सफलता उद्देश्य प्राप्ति के दो स्तंभ में, देखिए कितनी जबरदस्त यहाँ पर एक पॉइंट निकाला गया। कामयाबी और असफलता ये दोनों जो है उद्देश्य प्राप्ति के दो पिलर हैं। ऐसा नहीं कि एक है एक नहीं है, दोनों रहेगा साथ में। कामयाबी और असफलता ये होना ही होना है। ये आपको मजबूती भी प्रदान करेगा, आपको डिप्रेशन में जाने से बचाएगा। चलो भाई ठीक है, प्लान ए नहीं तो बी नहीं, बी नहीं तो सी नहीं, सी नहीं तो डी नहीं, चलो आईएएस नहीं तो कोई और, चलेगा, सब चलेगा, करियर है, कोई दिक्कत नहीं। अपने प्रयासों में नाकामयाब होना जीवन में कोशिशों को बेहतर बनाने का मार्ग क्लियर करता है। प्रयासों से भयभीत होने की अपेक्षा उन्हें जीवन में अपना गुरु मान लेना चाहिए, जो हमें सीखने का अवसर तो प्रदान करते ही हैं, जीवन को धैर्यवान बनाने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। यह असफलता ही है जो हमें संघर्षों से भरे जीवन में हमारे प्रयासों का मूल्य बताती है। जो हमारे जो काम किए उसका एक प्राइस कीमत बताता है कि हाँ चलो ये काम किए तो ये हुआ, ये काम किए तो ये हुआ, अच्छा ये काम किए तो अच्छा सफल नहीं हो पाया, अच्छा चलो थोड़ी ये मेथड सही नहीं है, मतलब ये फेल्यूर होगा तब तो पता चलेगा कि हमने जो ट्राई किया वो मेरा काम किया कि नहीं। तो सिंपल सी बात है। सीखने या प्रयास करने के क्रम में मिली नाकामयाबी हमें जीवन में यह सीख देती है कि जीवन जीने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ जीवन की बाधा नहीं है। ये समझ लीजिए, ये बहुत ही आपको ये काम देने वाला है कि कोई भी मतलब नाकामयाबी हमारी ज़िंदगी में आती है तो बाधा नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है। इस पर चढ़कर आगे बढ़कर ये आगे आपको आगे बढ़ने में सहायक प्रदान करती है। इससे खुद पर विश्वास करने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए असफलता को नकारात्मक निगेटिव रूप में ना लेकर सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, ताकि हम मुसीबत में रुकने के बजाय अपनी रणनीति को जरूरत के मुताबिक परिवर्तित कर सके और उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपने मार्ग का निर्धारण कर सके। रुके नहीं, कोई फेलियर आ गया तो रुक गए हो डिप्रेशन में चल गए, नहीं। अब ये लक्ष्य है कि चलो इससे अब इस तरह से तो नहीं काम बना, अब कोई और मेथड देखते और कोई और मेथड, चलिए इस क्षेत्र में कैरियर नहीं बना, कोई और कैरियर बना दे, देखते इस क्षेत्र में क्या काम बनता है। लाखों काम है, एक से एक नए नए आइडिया आ रहे हैं, दिन ब दिन एकदम पानी के बुलबुलों की तरह आइडिया आ रहे हैं और हर आइडिया कामयाब है, दबा के कामयाब है। बस आपको देखने की ज़रूरत है। और जो आपको एक क्षेत्र में काम करते हैं मजबूती से मन लगा काम करें, वो क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिलती है, बस एक टेस्ट हो गया, चलो इस क्षेत्र में नहीं है, उसमें अगर आप कुछ और आगे कर सकते हैं तो करें, नहीं तो उसको छोड़े, बहुत जिंदगी पड़ी है। इसलिए असफलता को निगेटिव रूप में ना लेकर सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, ताकि हम मुसीबत में रुकने के बजाय, रुकना नहीं है, कि अपनी रणनीति को जरूरत के मुताबिक परिवर्तित कर सके और उद्देश्य प्राप्ति के अपने मार्ग का निर्धारण कर सके। यह भी याद रखने की जरूरत है कि सफलता उन्हीं का स्वागत करती है जो गिरकर फिर से उठते हैं। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बच चले। तो सफलता उन्हीं का स्वागत करती है जो गिर कर फिर से उठते हैं और चलते रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों का एक आम खमियाजा यह होता है कि हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, जबकि सच यह है कि अगर हम असफलता के सामने हार नहीं माने तो सफलता हमारी राह देखती है। हर असफलता के साथ हम सफलता के एक कदम और करीब आ जाते हैं। यह एक सच है, स्थापित सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, कठिनाइयाँ तो आएगी रास्ते में, निगेटिविटी आएगी, तरह तरह का जो भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर रास्ता एकदम सपाट मिलेगा आप निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हम मेहनत करेंगे तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही कठिनाइयाँ हमें कामयाबी की उड़ान भरने के लिए पंख देती है। कहा भी गया है कि हर असफलता यह साबित करती है कि हमने सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया। सफलता की लोकप्रिय परिभाषा के प्रभाव में नाकामी से हार मानने के बजाय उनसे कुछ सीखना चाहिए और हम अपने जीवन को कीमती अनुभवों से समृद्ध करना चाहिए। जो अपना रास्ता खुद बनाता है वह सफलता के शीर्ष पर, टॉप पर पहुंचता है। इसके विपरीत जो दूसरों की राह देखता है, सफलता भी उस दूर से उसकी ओर देखती है। देखते रहो भाई, सफलता तो कहीं दूर है, देखते रहो, दूसरों की राह नहीं। यानी अपना रास्ता खुद बनाए, वह सफलता के शीर्ष पर पहुंचे, और जो दूसरों का राह देखे, सफलता भी उसे दूर से देखे। चाहे आप सिलेक्ट कर लीजिए आप किस क्षेत्र में रहना है,
इसलिए असफलता से घबराया नहीं, ये तो ज़िंदगी का पार्ट्स है। और प्लान रखे बहुत सारा, ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में आप करियर का पूरा 35-40 साल दे दिए बस, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहें, अपने आप को ये करते रहें एक्सप्लोर, क्या चलो मेरा इस क्षेत्र में टैलेंट है, कोई नहीं, ये फला ठिकाना, समाज की परवाह ना करें, अपना काम करें, बस बहुत हो गया। मिलते हैं एक और खूबसूरत से वीडियो में, बने रहें हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब।